सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। चाहे GDA के प्लेटफॉर्म से या उससे पहले भी मैं ये समझता रहा हूँ हमेशा कि पाकिस्तान जो है एक बुरी तरीके से डेट क्राइसिस में फंसा चला जा रहा है और बड़ी तेज़ी से जो है ना वो जो हम कर्जा जात जो हमने लिए साल से हम लेते चले आ रहे हैं वो आज इस हद तक जो है ना वो मामला ख़राब हो चुके हैं कि जी वो चीज़ें अब हमारे हाथ से निकलती चली जा रही हैं। और ये बजट जो भी आता है मेरी नज़र में एक मसनूई बजट होता है, जगलेरी होती है फिगर्स की। कोई इधर से कोई जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है वो अपने से कोशिश करता है कि जी मैं उसको मैच कर दूं फिगर्स को, और आगे क्या होता है उसको पता होता है नहीं जो है ना जो पाकिस्तान के जो करता धरता है नहीं उनको कुछ पता होता है। तो मैं समझता हूँ इस दफ़ा भी अगर आप जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगजेब साहब की अगर आप तकरीर सुने और उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उनकी अपनी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। इसी के जिस तवक्को के साथ वो गालबन आए थे पाकिस्तान की इकॉनमी को या पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए, तो उनको जो नज़र आया वो इंतहा से ज़्यादा ख़राबी है। तो मैं समझता हूँ कि उस हवाले से जो कुछ भी बजट आया है मेरी नज़र में अवाम ने भी, लोगों ने भी, एक आम आदमी ने भी, गरीब तबकात ने भी, और साथ ही साथ जो है मैं GDA की आवाज़ में उसमें शामिल करूँगा कि वो हम उसको बिल्कुल सिरे से हम उसको रिजेक्ट करते हैं। इसलिए कि ये एक फिगर्स की जगलरी है और आवाम को टैक्सों के बोझ के ज़रिए इस हद तक जो आप मजबूर करते जा रहे हैं कि वो खुदकशियाँ तो पहले कर रहे थे, अब शायद जो है ना वो इससे भी आगे चले जाएँ, कोई इज्तिमाई खुदकशियाँ शुरू हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बुनियादी तौर पर जकड़ा हुआ है एक ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस में जिसका जवाब मैं नहीं समझता न हुक्मरानों के पास है, न हमारे इदारों के पास है, न ही जो हम इम्पोर्टेड किस्म के जो भी वज़ीर ख़जाना लेकर आते हैं न ही उनके पास हल है। और हम तेज़ी से जो है ना पॉवर्टी लेवल से नीचे लोग गिरते चले जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर 50% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, और पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान की क्या है, $2 अ डे, यानी जो बंदा $2 से कम कमाता है वो गरीब तबकात में शामिल होता है, और $2 का मतलब है 600 रुपये। आप मुझे बताएं कि आज कौन सा शख्स है जो 600 रुपये के अंदर जो है ना अपना दिन गुजार सकता है? कौन सी फैमिली है जो 600 रुपये में अपना दिन गुजार सकती है? और साथ ही साथ जो सूबे अब उसमें शामिल हैं, क्योंकि सूबे अब NFC के ज़रिए वो कुछ हासिल करें जो इससे पहले कभी हासिल नहीं किया था उन्होंने। और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर जो करप्शन का जो एक बाजार गर्म है गुज़श्ता 15 साल से, उसने उस NFC अवार्ड के ज़रिए कम से कम 20,000 अरब रुपया जो है सिंध के अंदर आया। मुझे आज बता दें, कोई एक निशानी मुझे बता दें जो सिंध के अंदर जो है ना कहीं आपको नजर आ जाए। मैं आज मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, कहा उन्होंने ये कि जी हम नया कोई स्कीम नहीं दे रहे बल्कि पुरानी हम, भाई वो जो पुरानी स्कीमें तो 15 साल से आप रोक के रखे बैठे हुए हैं ना। अगर K4 का मंसूबा हल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हल हो रहा? इसी के आपने मंसूबा ही गलत बनाया, आपने उसकी अलाइनमेंट ही दुरुस्त नहीं की, आप उसको लेके बैरियर टाउन जा रहे थे, वहां से अब आप उसको वापस लेकर आ रहे हैं। कोई एक मंसूबा मुझे बताएं जो आज सिंध के अंदर जो है ना उसको कहेंगे हम कामयाब मंसूबा है। क्या K4 का रेलवे पे आ जाए, कराची का जो रेलवे अपना जो निज़ाम था हमारा जो लोकल रेलवे सेकुलर रेलवे सिस्टम किधर है वो है? सिंध के अंदर मुझे बताते, कोई एक निशानी मुझे बता दे। हता कि वो बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिजली कट गई है, ये कल की बात, 2-4 दिन पहले की बात है। यानी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम में बनाई गई मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना, उसकी बिजली कट गई क्योंकि 7 करोड़ का बिल उन्होंने अदा नहीं किया। मतलब किधर हम लोग खड़े हैं? मैं किस की बात करूं, मुझे समझ आ नहीं आती कि बजट पे क्या बात करें। इसी का बजट तो यानी रहा ही कोई नहीं, न वफाक के अंदर न ही सिंध के अंदर। और वजह उसकी है क्या, आज यही सिंध के आज वो सदर साहब, हमारे जो सदर साहब हैं, 18 अरब रुपए का केस उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का पड़ा हुआ है और उन्होंने इस्तिस्ना लेकर जाके वाले सदर में बैठ गए। सवाल पूछता हूँ कि इतना बड़ा बजट आपने दिया, कहीं गवर्नमेंट का अखराजात कम करने का कहीं जिक्र है?
हर जगह लिखा है कि जो इससे भी टैक्स लो, इससे भी टैक्स लो, इससे भी टैक्स लो, जो टैक्स नहीं दे उसकी दुकान सील कर दो, उसका ये कर दो। कहीं ये लिखा है कि जी खर्चा कम करो। ये जितने सरकारी अफसर बैठे हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जी इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई थी कि गाड़ियां जो इनके पास हैं उनको मोनेटाइज किया गया था। मोनेटाइज का ये मतलब है कि इतनी आपकी तनख्वाह बढ़ा दी कि आज से गाड़ी आप अपनी लोगे। वो मोनेटाइज का बेनिफिट भी ले लिया और सरकारी गाड़ी उसके अलावा चल रही। कोई पूछने वाला है जी कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास आजकल वीगो है। क्यों है वीगो भाई? 17 ग्रेड के अफसर के पास कहीं वीगो होती है? इस तरीके से खर्चे बढ़ा के जी। और अब आप देखिए आज जो इन्होंने कल ऐलान किया, आज अखबारों में आया, कल शाम को ऐलान किया है कि सनदकार के लिए 10 रुपये 90 पैसे बिजली फी यूनिट सस्ती की जा रही सनदकार के लिए। और साथ ही ये लिखा है कि 1 जुलाई से पूरे पाकिस्तान में 20%, बाकी तमाम लोगों के लिए 20% बिजली महंगी की जा रही है। मतलब उनको सब्सिडी जो दी जा रही है वो आवाम से निकाल के। ये कहीं दुनिया का असूल है जी? सब्सिडी उनको दी जाती अगर कि गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करती। ये जो इतने 100 यूनिट, इतने 1000 यूनिट ये जो ब्यूरोक्रेसी खा रही है, जो जज खा रहे हैं, जो फौजी खा रहे हैं, किसी ने कम किया है? ई सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर।